जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2022 का सेट नंबर 17 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 42 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ है और हम लोग 70 नंबर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दें कि हम लोग टेलीग्राम लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आपको 5 ईयर पेपर का आपका 5 ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और साथ में आपका जो भी आपका एसएससी से रिलेटेड जो भी आपका PDF होता है वो आपको बुक का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए है? तो अल्लाह रखा का नाम जो आपका तबला वादक है। अल्लाह रखा क्या है? एक तबला वादक है। तो भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला वादक है। तो तबला वादक का संबंध किससे है? अल्लाह रखा से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया जाएगा? तो ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा स्टार्ट होगा? तो ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रभावित होते हैं? इस बारे में किस पारिस्थितिकी विद के शोध ने क्रांतिकारी नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान की थी? तो आपके लिंडमान ने बताया था और लिंडमान ने अपना 10% का रूल भी दिया था कि जो भी एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जाता है एनर्जी, तो आपका 10% ही जा पाता है, बाकी का लॉस हो जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रभावित होते हैं, इस बारे में किस पारिस्थितिकी विद के शोध ने क्रांतिकारी नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान की थी? तो आपके लिंडमान ने दिया था और ये जो है इनका 10% रूल जो है आपका फेमस हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मई 2021 में एटियन गिलिच पुरस्कार जीता था? तो हॉकी इंडिया ने जीता है। तो एटियन गिलिच का पुरस्कार जो है आपके हॉकी इंडिया को दिया गया था। जनवरी 2022 में किस भारतीय राज्य को सामाजिक सेवाओं की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक से 1000 करोड़ का आपका ऋण मिला था? तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1000 का लोन जो है आपका विश्व बैंक ने दिया था आपका पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महिला ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? तो मिताली राज ने प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महिला में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? तो मिताली राज इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, अस्थाना नर्तकी रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा निम्नलिखित मुख्य प्रमुख नर्तकों या नर्तकियों में से किसे प्रदान किया गया था? तो ये आपको यामिनी कृष्णमूर्ति को दिया गया था। अस्थाना नर्तकी यानी रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा निम्नलिखित प्रमुख नर्तक या नर्तकियों में से किसे दिया गया था? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को दिया गया था और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो आपको भारतनाट्यम से है। ठीक है, तो भारतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर से देखिए कि आप जो है आपका यहाँ पे अस्थाना नर्तकी को जो आपका किसे मिला है? तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किसे दिया गया है? तो ये आपका यामिनी कृष्णमूर्ति को दिया गया है। नेक्स्ट है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो है आपका मैन्सफील्ड पार्क और एम्मा शीर्षक पुस्तकों के लेखक कौन है? तो ये आपके जॉन ऑस्टिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी हो गया, मैन्सफील्ड पार्क और एम्मा शीर्षक की पुस्तक के लेखक है आपके जैन ऑस्टिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक्स में अद्वितीय रूप से पाया जाता है। तो मीजोजोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीजोजोम। ठीक है, तो उस घटक का पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक्स के अद्वितीय रूप में पाया जाता है। तो मीजोजोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए KCC जारी करते हैं। बैंक जो है KCC जारी करता है। KCC का फुल है आपका किसान क्रेडिट कार्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक KCC जारी करता है। तो KCC का फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? तो 15,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पे कितना देना होता है? तो ये आपका 15,000 जमा करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, 8वें T20 महिला विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। 8वें T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गीता चंद्रन को किया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम
के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गीता चंद्रन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल में विच मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिक, कौन सा जो मेम्ब्रेन है, किस मेम्ब्रेन में आपको सेल ऑर्गेनिक बाउंड होता है और जनरली जो है आपका स्मॉलर एंड हेल्प टू सेपरेट वेस्ट प्रोडक्ट, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है गंदी चीज़ों को आपको सेपरेट करने में मदद करता है। तो ये आपका वैक्यूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एनिमल में क्या होता है कि मेम्ब्रेन में जो है आपका वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करता है कौन, तो सिंपल सा होगा वैक्यूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अगुम्बे, जहाँ 7640 mm औसत वर्षा होती है, तो ये किस राज्य में है? तो आपका कर्नाटक राज्य में है। तो अगुम्बे जो है कहाँ पे है? तो आपका कर्नाटक राज्य में है। तो दक्षिण भारत का जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अगुम्बे, जहाँ 7640 mm औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, उस पादप की पहचान करें जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूल दिखता है जो कि कांटों में बदल जाती है, इसको हम नागफनी कहते हैं। तो उस पादप का पहचान करें जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूल दिखाता है जो कि कांटों में बदल जाती है, तो आपका नागफनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अटकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जयपुर घराने से पहचाना जाता है। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अटकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जयपुर घराने से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि विद्या गौरी अटकर जो है आपके कौन से घराने से है? तो जयपुर घराने से संबंधित है आपके विद्या गौरी अटकर। नेक्स्ट है गुजरात में प्रायद्वीपीय और के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर असाधित चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? तो पेट्रोलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुजरात में प्रायद्वीपीय के पश्चिम और पूर्वी किनारों पर असाधित चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? तो पेट्रोलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु श्यामा चरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आपका छऊ नृत्य के लिए सम्मानित किया गया था। गुरु श्यामा चरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो छऊ नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी आर कैरिड आउट बाय, हमारे बॉडी में जो भी आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आपका प्रोटीन के द्वारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। तो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो ये आपका प्रोटीन्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो ये आपका अकबर के दरबार में थे। तो मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकार में से तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में तानसेन थे। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया है। तो भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर जो है अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है किस पत्रकार की आत्मकथा का शीर्षक डेविल्स एडवोकेट जो अनटोल्ड स्टोरी है? तो आपका जो है करण थापर। तो डेविल्स एडवोकेट जो है किसका हो जाएगा? तो आपका करण थापर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना जो आपका ग्वालियर घराना हो जाएगा। सबसे पुराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। तो निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? तो ग्वालियर घराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 17 कंप्लीट होता है। और जाने से पहले आपको क्या करना है कि आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।